फर्जी दस्तखत के जरिए यानी कि हस्ताक्षर के जरिए आप प्रमोशन भी पा सकते हैं और तबादला भी पा सकते हैं। कैसे, देखिए खबर। मध्य प्रदेश में एक खेल चल रहा है जिसने सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। फर्जीवाड़े का खेल, ऐसा खेल जो किसी को जेल की हवा खिला दे तो किसी की तरक्की और कहीं कहीं किसी की जायदाद भी बिक जाए। पहला मामला मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर। एसएएफ के एडीजी के फर्जी दस्तखत से तबादला करवाने की कोशिश। 80 जवानों का तबादला कर दिया गया। जवान ड्यूटी देने भी पहुंच गए, लेकिन मामला खुलते ही आदेश फर्जी घोषित करते हुए निरस्त माने गए। अब शक की सुई विभाग के कर्मचारियों पर ही है। मामले की जांच चल रही है। 7-10 की तारीख में 3 आदेश निकले थे उसमें, और वो तीनों ही आदेश में अलग अलग मतलब तारीख एक ही थी और अलग अलग अधिकारियों के हस्ताक्षर थे। इस कारण वो प्रकरण पकड़ में आ गया और वो जो आदेश जारी होने थे वो फिर उसको उसी स्टेज पर रोक दिया गया। ये तो बात थी पुलिस विभाग की। पशुपालन विभाग में फर्जी दस्तखत से आदेश जारी कर 75 बेरोजगारों को नौकरी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर के फर्जी दस्तखत करके 90 स्टाफ नर्सों को पदोन्नति दी गई। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने इस आदेश को फर्जी मानते हुए रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के कान इस तरह के फर्जीवाड़े से खड़े हो गए हैं। अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाए, चाहे वो विभाग का हो या गैर विभाग का हो, कानून अपना काम करेगा। इस तरह किसी दोषी को बख्शा तो जाएगा नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक इस चीजों को देखा जा रहा है, निगरानी की जा रही है। सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई के मूड में है। जाहिर है ये फर्जीवाड़ा बिचौलिए करते हैं जिनकी गर्दन पकड़ में आनी तो दूर दिखाई भी नहीं देती। विजय मांडे, सहारा समाचार, भोपाल। तो आपने देखा कि किस तरीके से तबादले भी कराए जा रहे हैं और कई बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ तब ये मामला और बड़ा हो जाता है तब आपकी कोई भी संपत्ति, कोई भी जमीन या कोई भी जायदाद को फर्जी बताकर बेचा जा सकता है, यानी कि उसके कागजात भी तैयार कर लिए जाते हैं और बेच दिया जाता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन सरकार परेशान है और इससे कई लोग ऐसे हैं जिन्हें न्याय मिलने में भी देरी हो रही है। फर्जी दस्तखतों का खेल तो आपने देख लिया, अब देखिए फर्जी अंगूठों का खेल। रेखा पाटिल, इस महिला का यही नाम है। रेखा के पिता ने 4000 वर्ग फीट का प्लॉट 1982 में खरीदा था, जिसे उन्हीं के दोस्त ने फर्जी रजिस्ट्री के कागजात लगाकर किसी दूसरे को बेच दिया। अब रेखा थानों के चक्कर काट रही है और इस दरमियान उनके पिता का भी निधन हो गया। राजेश शुक्रमार जी ने दूसरे पार्टी को रजिस्ट्री कर दी, उनका नाम है हरिंदर बेदी। तो उनके खिलाफ भी हमने कंप्लेंट वगैरह की हुई है, पर उसका भी तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। और जो गोविंदपुरा थाने में जो कंप्लेंट डाली है उसका भी कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने वहां भी ऐसा सुना है कि खात्मा लगा दिया है। मध्य प्रदेश में जायदाद की फर्जी रजिस्ट्री के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्टेट क्राइम ब्यूरो के मुताबिक साल 2008 में फर्जी रजिस्ट्री के 67 मामले सामने आए। साल 2010 में यह बढ़कर 88 हो गए। फिंगरप्रिंट विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों से बचने के लिए दस्तावेजों में अंगूठों का निशान होना जरूरी है। साइन तो आप किसी के भी बना सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है आदमी के पैदा होने से लेके मरने तक कभी बदलता नहीं है। तो कहीं भी आप यूज करेंगे थ्रू आउट लाइफ उसमें चेंज होना नहीं है। विभाग के एक्सपर्ट के मुताबिक अंगूठे के निशान से फर्जीवाड़ा संभव नहीं। अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो दोषी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। मेरे पास डॉक्यूमेंट मिला मुझे विकास अपार्टमेंट से संबंधित, उसमें जो थंब इम्प्रेशन जो लगा था वो कृष्णकांत नागर जी के नाम से थंब इम्प्रेशन लगा था। जब उसका परीक्षण किया गया तो उसमें वो थंब इम्प्रेशन बापूराव महासे का निकला और उस बेस पर मेरी रिपोर्ट के आधार पर थाना पलासिया ने बापूराव महासे को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। जालसाजों को पकड़ने के लिए विभाग कोशिश कर रहा है, लेकिन जालसाज हैं कि जालसाजी किए ही जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अब आप अंगूठे की मदद से आरोपियों के जेल की हवा खिला सकते हैं। विजय मांडे, सहारा समय, भोपाल।